तो आज जिस तरह से आज गौरव का दिन है इंदौर के लिए, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 शहर पर इंदौर कायम है, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी आज गौरवान्वित करने वाला क्षण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी पिछले 3 सालों से नंबर 1 के पायदान पर बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दीप्ति चौरसिया जुड़ गई हैं, साथ ही साथ अंकुश हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। दीप्ति, तो जिस तरह से आज इंदौर के लिए ये गौरव का क्षण रहा है और ऐसे में हमने देखा कि 5 साल तक एक स्थान पर कायम रखना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5 साल तक लगातार, जैसे कि अभी खुद जो है महामहिम राष्ट्रपति कह रहे थे कि उस स्थान को पाना और उसके बाद उसको बरकरार रखना अपने आप में बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अकेले इंदौर की बात नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के शहर में अगर हम भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, तो राजधानी भोपाल जो है सुंदर राजधानियों में शुमार होती है, स्वच्छ राजधानियों में शुमार होती है। तो इंदौर, मध्य प्रदेश के दोनों ही शहर कहीं ना कहीं स्वच्छता में अपनी अच्छी रैंकिंग पा चुके हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि अपना नाम स्थापित कर चुके हैं। और मेरे साथ भोपाल शहर से ही मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे भी हम बात करते हैं। जी, इंदौर फिर रैंकिंग में नंबर 5 आया है स्वच्छता शहर में, 5वीं बार नंबर 1 आया है। हाँ जी, तो आप जी बताइए, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम श्री राम है। और इंदौर की बात कहें तो निश्चित ही इंदौर बहुत ही स्वच्छ है और सुंदर है, लेकिन भोपाल में भी कोई कमी नहीं है। भोपाल के ताल जितने स्वच्छ हैं, जितने सुंदर हैं, मुझे नहीं लगता कहीं और के ताल और कहीं और की झीलें इतनी खूबसूरत और सुंदर होंगी, इतनी स्वच्छ होंगी। और स्वच्छता को लेकर हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों से इतनी स्वच्छता हमारे भोपाल में, इंदौर में तो निश्चित रूप से इंदौर 5वीं बार इतनी स्वच्छ शहर बन रहा है, लेकिन भोपाल राजधानियों में भी बहुत स्वच्छता माना जाता है और एक अपना अलग पहचान रखता है स्वच्छता के मामले में भी और सुंदरता के मामले में भी। तो आपका नाम क्या है? माधवी। माधवी, इंदौर 5वीं बार स्वच्छ शहर में शुमार हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल को भी मौका देना चाहिए, और भोपाल में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे गंदगी फैली रहती है, तो अगर हम उनको भी साफ़ कर लेंगे तो हो सकता है हम भोपाल को भी उस जगह पे देखेंगे। मतलब आप चाहती हैं कि आपका शहर भी नंबर 1 बने? बेशक मैं चाहती हूँ। वैसे तो भोपाल को सुंदर राजधानियों में गिना ही जाता है। हाँ, और स्वच्छता पे भी गिना जाए तो बहुत ही खूबसूरत होगा। बिल्कुल। और देखा आपने, हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका कहना है कि इंदौर बिल्कुल दीप्ति, और हमने इंदौर देखा नंबर कि किस तरह से इंदौर नंबर 1 तो है, लेकिन भोपाल की भी बात वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं, शायद भोपाल अभी उसमें थोड़ा पीछे है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भोपाल को भी मौका या अवसर जरूर मिले कि वो इंदौर से भी आगे निकले साफ सफाई के मामले में। हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। अंकुश, और छत्तीसगढ़ को राज्य में नंबर 1 पोजीशन मिली है स्वच्छता के मामले में, और ये तीसरी बार है, यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिए भी हम यही बात कहेंगे कि छत्तीसगढ़ ने भी जो अपना स्थान है वो कायम रखा, बनाए रखा। बिल्कुल बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो 3 साल लगातार जो हैं वो इस सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं। 3 सालों से छत्तीसगढ़ सम्मानित हो रहा है। हालांकि एक कमी जो है वो अभी भी बरकरार है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी ऐसा एक शहर जो है वो रैंकिंग में नहीं आ पाया है। लेकिन ये बड़ी बात है कि राज्यों की अगर बात करें तो देश में नंबर 1 छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। और केवल स्वच्छता के मामले में ही नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी विभाग हैं, अलग अलग विभाग, चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग हो, चाहे पंचायती राज विभाग हो, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। स्वच्छता के अलावा कई विभागों में जो है सम्मान जो है वो राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दे रहे हैं। अगर बात करें अलग अलग विभागों की तो पंचायत विभाग को ही केवल 12 अवार्ड जो है वो मिलने जा रहे हैं। लेकिन स्वच्छता के मामले में जो अभियान देश में चल रहा है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को एक बड़ा स्थान मिला है, पूरे देश में अव्वल स्थान मिला है। और ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जब कल एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने उन हर एक छोटे छोटे कर्मचारियों को सलाम किया है जो इन तमाम साफ़ सफाई स्वच्छता में सहयोग करते हैं। मैं राजधानी रायपुर के गोल बाजार इलाके में खड़ा हुआ हूँ और कुछ पहले तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद लोगों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूँगा। एक दुकानदार हैं, हम उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा दिन है आज छत्तीसगढ़ के लिए, बड़ा सम्मान का विषय है कि पूरे देश में स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 आया है, जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया है। कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया लगा ये चीज़
कि अपने छत्तीसगढ़ को इतना बड़ा अवार्ड मिला और ये सब चीज़ हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उनके जो प्रत्येक प्रयास से छत्तीसगढ़ को इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। स्वच्छता की अगर बात करें तो एक जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि स्थान मिल पाना एक बड़ी बात है, लेकिन उस स्थान को बरकरार रखना दूसरी बड़ी बात है। और कैसे प्रयास होने चाहिए आम लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से? उसके लिए आम पब्लिक जागरूक रहे, उसके लिए बहुत अच्छी बात वो है कि सबसे बड़ी चीज़ तो अपने आम जनता के ऊपर में डिपेंड है कि अपने को कैसा रखना। आज देखा जाए तो रात की जो अपने रोड की साफ़ सफाई होती है, मतलब इवन हम अपनी दिवाली में भी देखें, रात के 2-2 बजे तक के नगर निगम कर्मचारी जो मालवी रोड को पूरा साफ़ करते हैं झाड़ू वाड़ू लगा के, इवन मशीन से जो झाड़ू से पूरी साफ़ सफाई हो रही थी, वो एक वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। बड़ी उपलब्धि है और छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा दिन भी है आज। अगर पूरे देश की अगर बात करें तो एक बड़ा उदाहरण पेश किया है छत्तीसगढ़ ने कि छत्तीसगढ़ में जो स्थान हासिल किया है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल अंकुश, और यहाँ पर जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कुछ समय पहले इंदौर के लोगों से, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी वहाँ पर कि एक दूसरे को अगर साफ कोई नहीं रहता है तो वो साफ तौर पर कह देते हैं कि अगर किसी ने कचरा डाल दिया है तो वो जागरूक सदस्य हम कह सकते हैं, एक परिवार की तरह से जो रहते हैं। तो ऐसे में क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का हाल, इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है कि अगर कहीं कोई इस राज्य का सदस्य है, इस राज्य का जो नागरिक है, वो गंदगी फैलाता है, गलती से ही सही, तो दूसरा उसे जागरूक करता है उसी वक्त? क्या इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है? इधर आ जाओ। अंकुश, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अंकुश से। अब रुक करेंगे मिथिलेश का, जो कि हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, तो जिस तरह से आज ये बड़ा दिन है इंदौर के लिए, गौरव का क्षण है और इसका लाइव प्रसारण भी हो रहा था, कितनी खुशी इंदौर वासियों में? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आज इंदौर का जो गौरव क्षण पल है, ये कीर्तिमान रच दिया, कि इतिहास रच दिया इंदौर ने आज स्वच्छता का पंच लगा के पूरे देश में एक बड़ा इतिहास रच दिया। लगातार पिछले 4 बारों से इंदौर नंबर 1 था और इस बार भी इंदौर नंबर 1 आया। पंच लगाया, लगातार इसकी तैयारियां की जा रही थी और इंदौर में इसका उत्साह जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इंदौर के 10 जगह पे बड़ी LCD स्क्रीन लगाई गई है, जहां पे उस पल को लोग, उस गौरवशाली पल को लोग देख सकते हैं और लोगों को सहूलियत लगाया गया था। इंदौर के राजवाड़ा में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे बड़ा LCD स्क्रीन लगाया गया था। सफाई कर्मी जो मित्र है यहाँ पे मौजूद थी, केक काटा गया, आतिशबाजी हुई, ढोल नगाड़े के बीच में जश्न मनाया गया। वो जो गौरवशाली पल था, यहाँ से हर किसी ने देखा, चाहे आम जनता हो, सफाई कर्मी लोग। हमारे पीछे आप देख भी सकते हैं कि सफाई, इनसे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। पहले आप लोग कहते थे कि कचरा साफ करने वाले हैं, उठाने वाले हैं, अब आपको सफाई मित्र कहा जाता है। कैसा लगता है सुन के? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। विश्वास था कि इंदौर इस बार फिर से नंबर 1 बनेगा? हाँ, विश्वास था। कितनी मेहनत की आप लोगों ने? बहुत करी कि इंदौर नंबर 1 मेहनत, बहुत विश्वास भी अटूट। रात दिन हर वक्त सफाई की जाती है? हाँ, 24 घंटे सफाई होती है। आप लोग ने देखा जाए पिछले कितने सालों से आप लोग इस नगर निगम की ये सफाई से जुड़े हुए हैं? हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और इंदौर अब अगले साल भी जश्न मनाएगा इसी साल? हाँ, और इससे ज्यादा धूमधाम से। देखिए, मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि इंदौर के जो लोग हैं यहाँ पे राजवाड़ा पहुंचे थे, जिनसे हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, आज इंदौर के लिए गौरव पल है, कैसा लग रहा है? ये सभी इंदौर वासियों के लिए गर्व की बात है और हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम लोगों को तो खुशी है कि हमारा थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण यदि इंदौर 5वीं बार नंबर 1 आया है। और ये किसी एक व्यक्ति की वो नहीं है, ये सामूहिक प्रयास है। इसमें सफाई मित्र हैं, हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं और नगर कर्मचारी हैं, सभी का सामूहिक। और सबसे बड़ा इनसे मैम कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत खुशी की बात है और आज नंबर 5 जो लगाया है इंदौर ने, और ये पूरी जनता ने सहयोग किया, पूरे नगर कर्मियों ने सहयोग किया, पूरे सफाई कर्मी लगे हुए थे रात दिन। इसका श्रेय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने संकल्प लिया था स्वच्छता का, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, माननीय हमारी महापौर मालिनी गौड़ जी, और हमारे सफाई कर्मी रात दिन लगे रहते थे। सफाई कर्मी रात दिन बारिश हाथ में झाड़ू है और
और ये देखिए उत्साह है, ये डांस चल रहा है और देखिए लोग उत्साह के साथ झूम रहे हैं। ये खुशी इन्हीं की है, इन्हीं के बदौलत आज इंदौर ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। ये कीर्तिमान इंदौर ने रचा है। ये श्रेय इंदौर की जनता को जाता है, ये श्रेय इंदौर के सफाई मित्र को जाता है, जिसके बदौलत आज इंदौर ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा है। इंदौर ने आज एक फिर बड़ा रिकॉर्ड बना लिया और स्वच्छता का पंच लगा लिया। तो ये इंदौर के राजवाड़ा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पे सफाई कर्मी जो मित्र हैं ये अपना खुशी का इजहार कर रही है। इससे पहले आतिशबाजी हुई, केक काटा गया, मिठाई बांटे गए। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि इंदौर में आज एयरपोर्ट से लेकर राजवाड़ा तक एक बहुत बड़ी रैली निकलने वाली है। 400 गाड़ियों की रैली निकाली जाएगी। उसके बाद इंदौर में आज शाम 2 से 3 घंटे राजवाड़ा पे बड़ा जश्न मनाया जाएगा। तो दिल्ली से जैसे ही जनप्रतिनिधि, नगर निगम कमिश्नर, अधिकारी अवार्ड को लेके आएंगे, एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भव्य स्वागत के साथ इंदौर के राजवाड़ा पे पूरा जुलूस रैली लेके आई जाएगी और सफाई कर्मी मित्र जो दिन रात जुटे हुए थे इस शहर को स्वच्छ बनाने में, उनके साथ जश्न मनाया जाएगा, जिसमें सफाई कर्मी, इंदौर के लोग, जनप्रतिनिधि, हर कोई शामिल होगा। तो फिलहाल ये खुशी की तस्वीर, ये वो जो गौरवशाली पल था, वो उसकी तस्वीर जो कीर्तिमान रचा उसका ये पल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंदौर के राजवाड़ा में किस तरीके से खुशी का माहौल है। और जब से इंदौर का नाम लिया गया है, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 बना है, उसके बाद से ये लगातार जश्न शुरू है। बिल्कुल मिथिलेश, और ये बात भी कही जा रही थी कि ये जो सम्मान समारोह है इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा और तस्वीरें भी यहाँ पर सभी ने देखी होंगी किस तरह से जब इंदौर को अवार्ड मिल रहा था, सम्मानित किया जा रहा था। और तो गौरव का क्षण उस वक्त रहा होगा इन सभी के लिए। कैसा लग रहा था उन्हें इस वक्त जब इन्हें 5वीं बार ये अवार्ड दिया जा रहा था, और आगे किस तरह से इस ओहदे को, इस स्थान को बरकरार रखेंगे? मूवमेंट मत करो विंडो जी में भी लोग टीवी के सामने बैठे हुए थे। हर किसी को इंतजार था उस लम्हे का कि जैसे इंदौर का नाम आएगा जश्न मनाया जाएगा। ये जश्न चौराहे पे, ये जश्न घरों पे, 56 बाजार में जहां पे LCD स्क्रीन लगी गई थी, जैसे इंदौर का नाम आया जो जहां तो वहां रुक गया और सभी ने तालियां बजाई, ढोल लगाने बजने लग गए, आतिशबाजी होने लग गई। और सिर्फ ये नहीं कि प्रशासनिक कार्यक्रम में आतिशबाजी या किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा शहरवासी इस जश्न को एक साथ मना रहे हैं, इस जश्न में डूब चुके हैं। क्योंकि इंदौर देखिए, जब भी जो भी इंदौर का इस वक्त देश के कोने में होगा चाहे विदेश में होगा, अगर वो इंदौर का रहने वाला जब नाम लिया जाएगा तो बड़े आदर्श के रूप में नाम लिया जाएगा कि आपका शहर बहुत साफ है। साफ शहरों में तो इंदौर की एक जो पहचान है कि साफ शहर है, सबसे साफ स्वच्छ का नाम लिया जाता है इंदौर का। हम जहां भी रहेंगे हमारा नाम बड़े आदर्श से लिया जाएगा। ये इंदौर वासी है, ये गंदगी नहीं करते, ये सफाई इन्हें पसंद है। और सफाई मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इंदौर ने गीला कचरा, सूखे कचरे के लिए जो यहाँ पे व्यवस्था बना रखी थी वो देश में कहीं नहीं है। इंदौर में सूखे कचरे को कम करने का काम किया जाता है और गीले कचरे ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि गीले कचरे से CNG गैस बनेगी, गीले कचरे से खाद बनाया जाता है। तो ये एक बड़ा जो देखा जाए कि यहाँ पे प्रयोग किया गया था उसका सफल। और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये अभियान इतना बड़ा हो जाएगा। ये अभियान आज इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा कि आज देश के हर जगह से लोग, हर सिटी अपना नाम आगे आना चाहती है, अपना नाम लेके आते हैं कि हम भी स्वच्छ बनना चाहते हैं। और इंदौर तो आदर्श बंद हो चुका है। इंदौर महाराष्ट्र से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, ये सीखने के लिए आते हैं। इन दूसरे को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मिथिलेश की अब दूसरे शहरों को, राज्यों को भी इंदौर से सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहां पर एक अनुशासन है साफ सफाई को लेकर, वही दूसरे राज्यों और शहरों में भी होना चाहिए। हमारे साथ अंकुश भी लगातार बने हुए हैं और आज गौरव का पल छत्तीसगढ़ के लिए भी है क्योंकि वो नंबर 1 राज्य बना है, यानी कुल मिलाकर पूरा राज्य ही स्वच्छता के हिसाब से नंबर 1 है। अंकुश, क्या माना जाए, यहाँ पर भी क्या कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं कि झूमते गाते लोग नजर आ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को आज ये अवार्ड मिला है, और आगे कैसे इस स्थान को बरकरार रखा जाएगा? देखिए कि तो इस तरह की तस्वीरें, जिस तरीके से इंदौर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों में उत्साह जरूर है और लोग ये बाज़ार में जो है घूम रहे हैं और उस बात का उन्हें जानकारी ज़रूर है कि जो छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ को जो सम्मान मिला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश में एक बड़ा उदाहरण पेश किया है छत्तीसगढ़ ने कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे दुकानदारों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को यहाँ पर सम्मानित किया गया है उस सम्मान को वो कैसे देखते हैं और ये सम्मान जो है उनको कैसे मिला है और उस सम्मान से वो अपने आप में
कितने खुश हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव का विषय है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया है। कैसे देखते हैं आज का ये दिन? बहुत अच्छा और बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं हम कि भाई स्वच्छता के मामले में, और वो नज़र आ रही है कि इस शासन ने, इस सरकार ने स्वच्छता के नाम पे, साफ़ सफाई के नाम का पूरा ख्याल रखा है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़। तो ये क्या शासन प्रशासन के सहयोग से ही हो पाया है या फिर अलावा हो ही नहीं सकता? लोगों का सहयोग नहीं रहा? बिल्कुल रहा लोगों का सहयोग। पहले हम जागरूक होंगे जब तो प्रशासन जागरूक होगा। उसने एक प्रयास शुरू किया जिसमें हम सफल हुए। तो शासन प्रशासन ने प्रयास शुरू किया, इससे लोगों ने इसको सहयोग करके इसको बड़ा कदम जो है वो बना दिया। छत्तीसगढ़ में और भी अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में लोगों से और भी हम बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए आज एक बड़ा गौरव का पल है। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य कैसे देखते हैं? आज मुख्यमंत्री को सम्मानित। अच्छी बात है, अच्छा काम हो रहा है। थोड़ा सा डेंगू और मच्छरों के लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। शहर में मच्छर बहुत हो गए हैं। स्वच्छता के लिए अच्छा प्रयास है और अच्छी चीज़ हो रही है। ये गौरव की बात है हमारे लिए। इतना बड़ा गौरव मानते हैं आज करीब 67 अवार्ड जो हैं वो छत्तीसगढ़ को मिले हैं। राष्ट्रपति ने जो है मुख्यमंत्री को सम्मान। बहुत बड़े गौरव की बात है। कभी भी ऐसा कोई भी अवार्ड मिलता है तो हमारे लिए हमेशा गौरव होता है। और ये तो इतने बड़े अवार्ड मिले हैं, इतने नंबर्स में, 61 नंबर्स में, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अंकुश, पूरे देश में अव्वल आया है छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोगों में उत्साह है और कहीं ना कहीं वो खुश भी हो रहे हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल। और हमारे साथ दीप्ति चौरसिया भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीप्ति, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश को कुल 35 अवार्ड मिले हैं, वहीं इंदौर नंबर 1 पर रहा, और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश ने कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की अपने अवार्ड्स में? बिल्कुल बढ़ोतरी करी है। और सबसे बड़ी बात यह है, लगातार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इंदौर को नंबर 1 अवार्ड मिलना स्वच्छता में, और इंदौर को नंबर 1 मिलने के साथ साथ राजधानी भोपाल जो है उसको देश की सबसे खूबसूरत और स्वच्छ राजधानी का हमेशा तमगा मिलता रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ समय तो लगभग 9 ऐसे शहर थे जिनको स्वच्छता के लिए, जिनको जो है कोई ना कोई अवार्ड मिला था। इस बार देखते हैं कि किन किन शहरों को मिला है। हालांकि अवार्ड में इजाफा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि कहीं ना कहीं इन स्थितियों को, इन पोजीशन को मध्य प्रदेश बरकरार रखता है, क्योंकि इनको बनाए रखने में भी कई सारी चुनौतियां हैं। जिस तरह से हम इंदौर की बात करें तो इंदौर शहर में दिवाली के रोज़ लगभग 1:30 से 2 बजे रात तक लोगों ने आतिशबाजी करी थी, पटाखे फोड़े गए थे, लेकिन जब सुबह जब लोग सोकर उठे थे तब तक पूरा शहर साफ हो चुका था। तो कहीं ना कहीं इनको बनाए रखने की भी काफ़ी मेहनत होती है, रैंकिंग होती है, बाकायदा रैंकिंग के बाद नंबर्स मिलते हैं, और उसके बाद जो पूरा सर्वे होता है उस सर्वे के नंबरों के आधार पे बताया जाता है कि कौन नंबर 1 है। तो मध्य प्रदेश अब इसमें कहीं ना कहीं अपनी एक अच्छी जगह बना चुका है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें, भोपाल की बात करें तो भोपाल में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, आपको दिखाएंगे कि भोपाल सुंदर राजधानी होने के साथ साथ देश की स्वच्छ राजधानियों में शुमार होता है। ये भोपाल का बड़ा तालाब आप देख रहे होंगे, ये भोपाल का बड़ा तालाब है, और भोपाल की जो नेचुरल ब्यूटी है उसके लिए तो भोपाल जाना जाता है, लेकिन जो राजधानियों में स्वच्छता वाला तमगा है वो भी कहीं ना कहीं भोपाल के हिस्से में आता है। और इंदौर तो लगातार, इंदौर ने तो बल्कि कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार पहले नंबर पर आ रहा है। और पिछली बार जो है भोपाल भी दूसरे नंबर पे था 2-3 साल पहले तक, और उसके बाद फिर वो 9वें नंबर पर आया था, 9वें के बाद 17वें पे गया था। लेकिन अब देखना यह है कि भोपाल अब किस नंबर पर आता है, क्योंकि खूबसूरत तो ये शहर अपनी नेचुरल ब्यूटी के चलते हैं, लेकिन इसके बाद स्वच्छता में इसकी क्या रैंकिंग होती है। और अपने आप में ये एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश एक साथ इतने अवार्ड ले रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार नंबर 1 होना और उसके बाद एक दूसरे को देख के इंस्पायर होना और अवार्ड में इजाफा होना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल। और ये तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो वो नंबर 1 के स्थान पर बना हुआ है। अंकुश, तो हम देख रहे थे कि लोगों में काफ़ी खुशी है, और इस छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पर बनाए रखना भी काफ़ी मेहनत का काम है, क्योंकि तीसरी बार छत्तीसगढ़ को ये पद हासिल हुआ है। ऐसे में आगे कितनी बड़ी चुनौतियां रह सकती है, और किस तरह से यहाँ पर जो स्वच्छता है वो रखी जाती है, अगर वो भी दूसरे राज्यों को और शहरों को देखने का मौका मिले तो। देखिए, शहरों की अगर बात करें तो शहर सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि अपने शहर को साफ रखना है। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर नगर निगम लगातार कोशिश करता रहता है कि उनके शहर में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो।
अभी 2 या 3 महीने पहले मुझे याद है कि कुछ मशीनें जो हैं वो बुलाई गई हैं राजधानी में, और जिनका काम है कि वो रात को 9 बजे के बाद से सड़कों की सफाई में जुट जाती हैं। सड़कों में डस्ट जो है उसको साफ़ करती हैं, बाकी जो गंदगी है उसको साफ़ करती हैं, और सफाई जो दीदी है, सफाई दीदी का जो तमगा इनको दिया है नगर निगम सफाई कर्मियों को, वो लगातार इस कोशिश में रहती हैं कि पूरे शहर को साफ़ स्वच्छ रखा जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई की व्यवस्था रहती है, और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो नाले नालियों की सफाई में लगातार जुटे रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मान मिला है, सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई है, और उस जिम्मेदारी का कारण यह है कि बिल्कुल अंकुश, और ये बड़ी जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ के लिए। इसके साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं उनको भी सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने जिलों में, अपने प्रदेश में सफाई व्यवस्था बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो लगातार साफ सफाई में छत्तीसगढ़ राज्य नंबर 1 पर रहा, इंदौर शहर के तौर पर नंबर 1 पर रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के बाकी राज्य और शहर भी उनसे कुछ सबक लेंगे और स्वच्छता में आगे रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।